हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीएस एकेडमी। तो पिछली दो क्लास में हम लोगों ने इलेक्ट्रिक करंट की दो क्लासेस हो चुकी हैं, जिसमें हम लोगों ने कई चीज़ें पढ़ ली थी, डेफिनेशन जान लिया था इसका, और कई चीज़ें हम लोग छोटी छोटी जो बेसिक थी हम लोगों ने जान लिया था। अब हम आगे उसी में थोड़ा और आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट हमने एक डेफिनेशन बताई थी आपको, है ना। इलेक्ट्रिक करंट की एक और लिख लेते हैं, एक नॉर्मल डेफिनेशन क्या होती है। अगर बोला जाए कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो हम एक सिंपल वे में क्या बोल सकते हैं, द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। जिस दर से हमारा जो आवेश है वो बहता है, उसी को क्या बोलते हैं उसी को हम लोग इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं। क्या होता है, आई इज इक्वल टू क्या बोलेंगे, फ्लोन चार्ज अपॉन टाइम। क्या बोलेंगे, फ्लोन चार्ज अपॉन टाइम। देखो, किसी भी चीज को जब हम टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो उसको हम लोग रेट बोलते हैं, ठीक है। किसी भी चीज को जब टाइम से डिवाइड किया जाता है तो उसको रेट बोलते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, दर बोलते हैं। अच्छा, ये भी दो तरीके का होता है, ठीक है। कैसा होता है, दो। देखो, एक हमारा आई होता है एवरेज, और एक हमारा आई होता है इंस्टेंटेनियस। ठीक है, आई एक एवरेज होता है, एक इंस्टेंटेनियस होता है। जो एवरेज आई निकालेंगे, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट होगा वो होता है डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी, ठीक है, डेल्टा क्यू बाई डेल्टा टी। और जो इंस्टेंटेनियस होता है, ये क्या होता है, ये हमारा होता है डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी। अच्छा, इस इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है, इंस्टेंटेनियस का मतलब जब हमको बहुत ही कम दूरी के लिए जब हमें चार्ज निकालना हो, कम डिस्टेंस में, हमें कम डिस्टेंस में चार्ज निकालना हो, ये हमारा कोई कंडक्टर है, ये चार्ज फ्लो हो रहा है, हम इसमें कहीं में बीच में कट कर दें, ये हमारा कोई क्रॉस सेक्शन एरिया है, हम यहाँ पे अगर आई पूछ लें आपसे, यहाँ पे अगर हम आई पूछ लें तो वो इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। वो आई कैसा होगा, हमारा इंस्टेंटेनियस होगा, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या होगी, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट फ्लोन चार्ज अपॉन टाइम। कैसे हो, दो तरीका होता है, एवरेज तो डी क्यू बाई डी टी, और एक होता है जो हमारा आई है, ठीक है, ये आई है हमारा, ये जो आई होता है इंस्टेंटेनियस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें, यूनिट क्या होगी, क्या हो, यूनिट क्या होगी, देखिए ऊपर चार्ज है और अपॉन में क्या है, टी है। तो चार्ज की यूनिट हमको पता है क्या होती है, चार्ज की यूनिट कूलाम्ब होती है। टाइम की क्या होती है, टाइम की यूनिट, टाइम नहीं होती है, टाइम की यूनिट सेकंड होती है, कूलाम्ब पर सेकंड। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग एम्पियर बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, ये हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट है, ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट, ये क्वांटिटी कैसी है, पढ़ते हैं ना हम लोग, क्वांटिटी फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा, स्केलर क्वांटिटी है या फिर वेक्टर क्वांटिटी है। मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट ये क्वांटिटी कैसी है, अदिश है या फिर सदिश है, मतलब स्केलर है या फिर वेक्टर है। ये हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है, क्वांटिटी कैसा है, देखो वेक्टर में क्या होता है, वेक्टर में डायरेक्शन होनी चाहिए, जिसके पास डायरेक्शन हो या फिर मैग्नीट्यूड हो, डायरेक्शन हो या फिर मैग्नीट्यूड हो, ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रिक करंट में डायरेक्शन होना चाहिए, है ना, मैग्नीट्यूड भी होता है, बट इसमें क्या नहीं होता है, इसमें क्या नहीं होता है, ये क्या नहीं करता है, करंट डज नॉट हैव, ये जो हमारा करंट होता है, इलेक्ट्रिक करंट होता है, देखो ये वेक्टर इसको बोल सकते हैं वैसे वेक्टर, बट वेक्टर नहीं होता है, स्केलर होता है। वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन या मैग्नीट्यूड हो, बट इसको इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये क्या होता है, ऐड नहीं होता है, वेक्टर की तरह ऐड नहीं होता है, ठीक है। करंट डज नॉट ऐड
एज ए वेक्टर फॉर्म। ये वेक्टर फॉर्म जो हम लोग के होते हैं, वेक्टर फॉर्म में, वेक्टर पढ़ा होगा आपने तो आपको पता होगा वेक्टर फॉर्म में ये क्या होता है, ऐड नहीं होता है। ये वेक्टर फॉर्म में ऐड नहीं होता है। ये कैसे ऐड होता है, ये होता है एड्स अप लाइक अ स्केलर, एड्स अप लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। कैसे ऐड होता है, स्केलर क्वांटिटी की तरह ऐड होता है। ठीक है, कैसे होता है देखिए, ये हमारा एक करंट आ रहा है 3 एम्पियर का, ये हमारा एक करंट आ रहा है 4 एम्पियर का। ठीक है, तो यहां पे हमारा कोई एंगल बनेगा, है ना, यहाँ पे हमारा एंगल बनेगा। देखिए अगर ये वेक्टर की तरह ऐड होगा तो यहाँ पे मान लो हमने एंगल बन रहा है 60 डिग्री, तो इसका आंसर जो आएगा वो कुछ और आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ऐसे करके फिर एंगल रखेंगे। बट होगा क्या, 4 3 7, यहाँ पर सीधा आगे जब ये मिल के जो करंट पास होगा वो 7 एम्पियर का होगा। मतलब ऐसा ये स्केलर क्वांटिटी क्या हुआ, ऐड हो गया। ठीक है, 2 एम्पियर का करंट जा रहा है, ठीक है, और ये यहां से हमारा आ रहा है कितना, ये हमारा 2 एम्पियर का करंट गया, ये ऊपर से हमारा 3 एम्पियर का करंट आया, एंगल बना 90 डिग्री। तो यहाँ पर आंसर तो कुछ और ही होना चाहिए, बट क्या होगा, 3 और 2 5, तो यहाँ करंट निकलेगा वो कितने, 5 एम्पियर का निकलेगा। ठीक है, मतलब क्या समझे, ये हमारा क्या होता है, जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट है ये स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी होता है, स्केलर होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। ठीक है, ठीक है, तो इतना देख लीजिए। ठीक है, तो इतना समझ में आया हम लोगों को कैसे ऐड होता है, ये स्केलर की तरह ऐड होता है, इसीलिए कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, हमने आपको पिछली क्लास में थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस के बारे में बताया था ना, प्रतिरोध के बारे में। हमने एक सर्किट बनाया था, तो सर्किट में बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स इंटर करते हैं वायर के अंदर तो क्या करते हैं, जो हमारे कर्नल होते हैं, जो हमारा चार्ज होता है अंदर, उससे टकराते हैं, तो टक्कर से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है वायर के अंदर। इसीलिए जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं क्या होते हैं, गर्म हो जाते हैं। तो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो उसी वहीं पे क्या होता है, हिंड्रेंस होता है, हिंड्रेंस ऑफर होता है वहां पे। तो वही हिंड्रेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम लोग देखेंगे, क्या देखेंगे, हम लोग देखेंगे रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर। क्या देखेंगे, रेजिस्टेंस ऑफ ए मेटेलिक वायर। ठीक है, हम यहां पर एक ले लेते हैं वायर, ठीक है, हमने ये वायर ले लिया, ये इसमें क्या है, चार्ज है। ठीक है, क्या है इसमें, चार्ज है। अच्छा, ये क्या है इसका, ये जहां से कटा हुआ है इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक, इस क्रॉस सेक्शन एरिया को हम नाम दे देते हैं स्मॉल ए। इसकी लेंथ मान लिया, इस वायर की लेंथ है स्मॉल एल। ठीक है, अगर इसमें अब एक इलेक्ट्रॉन क्या करे, इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इंटर करता है, एक इलेक्ट्रॉन इसके अंदर इंटर करता है। तो अगर जैसे यहां से इंटर किया उसने, तो वो कितने चार्ज से टकरा रहा है, कितने कर्नल से टकरा रहा है, 1 2 3 4। ठीक है ना, तो उसको कितने आइटम से या फिर कितने चार्ज से टकराना पड़ा, 4 से। ठीक, अच्छा अगर हम इसको देखते हैं, इसको हम नीचे लाएं, अगर इसी वायर को क्या किया जाए, खींच दिया जाए, खींच के लंबा कर दिया जाता है। इसी वायर को अगर हम क्या करें, इसी वायर को ठीक है, इसी वायर को क्या किया है, अगर इसी वायर को खींच के लंबा कर दिया गया, तो लंबा करने से क्या हुआ, लंबा करने से जो इसकी लेंथ थी वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। अब खींचा गया है, लंबा किया गया है, तो लेंथ क्या होगी, ऑब्वियस सी बात है, बढ़ जाएगी। कितना बढ़ गई, एन टाइम बढ़ गई। कितना, एन गुना बढ़ गई इसकी लेंथ। कितनी भी बड़ी हो, 1.25 सवा 5 गुना 10 गुना 50 गुना, तो एन गुना हमने मान लिया कि इसकी जो लेंथ थी वो एन टाइम्स क्या हुई है, बढ़ गई है। ठीक है,
ये इसका जो है ये क्या है, क्रॉस सेक्शन एरिया है। ठीक, तो अब इसमें देखो जो जितने एटम्स इसमें थे एटम्स तो उतने ही रहेंगे। हमने वायर को खींचा है, कम ज्यादा कुछ नहीं किया, बस क्या किया है जो उसका शेप था, शेप में क्या किया, शेप में ही परिवर्तन किया है ना, उसके आकृति में। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा, ठीक। अब अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है, अब अगर यहां से कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करता है और उसको जाना है तो कितने चार्ज से लड़ेगा, 1 2 3 4 5 6, तो उसको कितने चार्ज या फिर कितने एटम से टकरा के जाना पड़ गया उसको, 6 से। इसमें कितने से जा रहा है, 4 से। इसमें कितने से जा रहा है, 6 से, 6 से। इसी फिर से इसको ले लेते हैं। अब क्या किया, पहले एक नॉर्मल वायर था उसको हमने खींच के क्या किया, लंबा कर दिया। अब हम उसी वायर को क्या करेंगे, इस वायर को हमने कंप्रेस कर दिया। जो हमारा कंडक्टर है, कंडक्टर को हम क्या करेंगे और कंप्रेस कर देंगे थोड़ा। क्या किया हमने, इसको थोड़ा सा कंप्रेस कर दिया है। ठीक है, ठीक। अब जो इसकी लेंथ है L है। अब इसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, मान लिया हमने क्या है, A डैश है। ठीक है, अब इसमें अगर कोई हमारा इलेक्ट्रॉन है इंटर करेगा, अब अगर इसमें हमारा कोई इलेक्ट्रॉन इंटर करेगा, जैसे ऊपर से गया, तो उसको कितने एटम से टकराना पड़ेगा उसको, 1 2 3, कितने एटम से, 3 एटम से। तो हम यहां से एक चीज देख सकते हैं, हमने क्या देखा कि जब हमने लेंथ बढ़ाया, जब हम देखो हमने जब एक सर्किट बताया था हम लोग को, आपने मतलब हमने आपको जब एक सर्किट में बताया था, एक वायर के अंदर का जब स्ट्रक्चर समझाया था, तो हमने यही बताया था कि जब कोई इलेक्ट्रॉन किसी वायर में इंटर करता है, किसी कंडक्टर में इंटर करता है, तो क्या होता है, ये जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है इनकी इससे क्या करते हैं, टकराते हैं, कोलिजन होता है। तो वही कोलिजन से क्या होता है, हीट प्रोड्यूस होती है। वही उसी हीट प्रोड्यूस होती है जो कोलिजन होता है, इसी को क्या बोलते हैं, हिंड्रेंस बोलते हैं। यही जो हमारा हिंड्रेंस है इसी को क्या नाम दिया जाता है, रेजिस्टेंस। तो मतलब ये जो टकराना है इसका, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, है ना। इलेक्ट्रॉन्स का वायर के अंदर एटम से या फिर पॉजिटिव चार्ज से टकराना, ये हमारा क्या होता है, रेजिस्टेंस। तो देखिए जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया, हमने लेंथ को इंक्रीज किया, तो ये जो रेजिस्टेंस था हमारा क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। हमने लेंथ को डिक्रीज किया तो जो रेजिस्टेंस था हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज हो गया। ठीक है, और जब हमने लेंथ को इंक्रीज किया तो ये हमारा जो क्रॉस सेक्शन एरिया है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया ये क्या हुआ, कम हो गया। और जब हमने लेंथ को कम किया तो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, है ना। तो हमने यहां से दो चीजें देखी। तो हम एक चीज लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि जो हमारा इलेक्ट्रिक करंट रेजिस्टेंस, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट होता है किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक करंट नहीं मतलब रेजिस्टेंस। हमारा हमने जब लेंथ बढ़ाई तो रेजिस्टेंस क्या हुआ, बढ़ गया। तो लेंथ बढ़ाने पे हमारा रेजिस्टेंस बढ़ गया, मतलब हमारा जो रेजिस्टेंस होता है वो समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, लेंथ के। मतलब लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। दूसरा, जब हम लेंथ इंक्रीज कर रहे हैं तो जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है क्या है, कम हो रहा है। लेंथ को हम डिक्रीज कर रहे हैं तो क्रॉस सेक्शन एरिया क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो मतलब जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है, मतलब हमारा ए है, वो क्या हो रहा है, वो हमारा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। देखो जब हम लेंथ बढ़ाया क्रॉस सेक्शन कम हुआ, लेंथ कम किया तो क्रॉस सेक्शन बढ़ गया, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो एरिया कम होगा, एरिया बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, कम होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। यहां से जब हम ये प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे, बराबर का साइन लगाएंगे तो क्या आ जाता है, यहाँ पे रो आ जाता है। ठीक है, नहीं पहले हम इन दोनों को एक साथ लिखते हैं। ठीक है,
तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A, R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। और आगे देखते हैं, जब रो समानुपाती मतलब जब हम प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या आएगा, R इज इक्वल टू का साइन आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आता है, कांस्टेंट आ जाता है। कांस्टेंट क्या आ गया, रो, तो R इज इक्वल टू रो ऊपर L अपॉन में A। तो ये हमारा क्या है, ये हमारा रेजिस्टेंस का क्या होता है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, अच्छा ये जो हमारा रो आया है यहाँ पे, ये जो हमारा रो आया है इसको क्या बोलते हैं, इस रो को बोलते हैं रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं, इस रो को हम बोलते हैं रेजिस्टिविटी, मतलब प्रतिरोधकता। क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता बोलते हैं। ठीक है, इस रो को हम क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। ठीक है, इतना आया समझ में। अच्छा देखो एक चीज ये भी बोली जाती है, देखो अगर हमें कोई वायर लेते हैं, हमने कोई कंडक्टर लिया जिसकी लेंथ 1 मीटर हो, ठीक है, और उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के क्या होता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, इफ हमने कोई कंडक्टर लिया जो लेंथ है वो क्या हो, 1 मीटर हो, ठीक है, और जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया है वो क्या हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। ठीक है, जो हमारा क्रॉस सेक्शन एरिया हो वो कैसा हो, 1 मीटर स्क्वायर हो, तो जो हमारा रेजिस्टेंस है, जो हमारा रेजिस्टेंस है वो बराबर हो जाता है किसके, रेजिस्टिविटी के। जो हमारा रेजिस्टेंस है वो रेजिस्टिविटी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इफ यू टुक अ कंडक्टर ऑफ 1 मीटर लेंथ एंड हैविंग क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर, देन द रेजिस्टेंस इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी। जो उसका रेजिस्टेंस होगा, जो रेजिस्टेंस होगा वो रेजिस्टिविटी के क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ठीक है, जो रेजिस्टेंस है, ठीक है, अब इसकी यूनिट क्या होगी। ठीक है, हम देखते हैं, इसको इरेज करते हैं पहले, फिर हम देखते हैं हमने जो रो निकाला है यहाँ पे जो हमारा रेजिस्टिविटी को डिफाइन कर रहा है, इसकी देखेंगे हम लोग कि यूनिट क्या होगी। ठीक, फॉर्मूला हमने देखा क्या होगा, R इज इक्वल टू रो L बाई ए, ये हमारा क्या है फॉर्मूला। हमको यूनिट निकालनी है किसकी, रो की, तो रो यही रहेगा, तो ऊपर क्या हो जाएगा, R A अपॉन लेंथ नीचे आ जाएगा। ठीक, देखो रेजिस्टेंस की हमको पता है क्या होती है, ओम होती है, एरिया की हमको पता है क्या होती है, मीटर स्क्वायर होती है। ठीक, लेंथ की क्या होती है, मीटर होती है, तो इस मीटर से ये मीटर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो इसकी यूनिट क्या होगी, इसकी यूनिट होगी ओम मीटर। ठीक, इसकी यूनिट क्या होगी हमारी, रो की यूनिट क्या होगी, मतलब हमारी रेजिस्टिविटी है, क्या है, रेजिस्टिविटी, इसकी यूनिट क्या है, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमारी ओम मीटर होती है। क्या होती है, ओम मीटर होती है। अब ओम का नाम आया ही है तो फिर हम लोग ओम्स का लॉ पढ़ लेते हैं। ठीक है, क्या पढ़ लेते हैं, ओम्स का लॉ पढ़ लेते हैं। ओम्स लॉ पढ़ लेते हैं, मतलब ओम का नियम क्या होता है। ठीक, देखो इसमें सबसे पहले तो जो कंडीशंस, मतलब जो भौतिक स्थितियां होती हैं, मतलब फिजिकल कंडीशन जो होती हैं वो सारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, नियत होनी चाहिए, मतलब सेम होनी चाहिए। तो ऑल फिजिकल कंडीशंस, ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम या फिर कांस्टेंट। ठीक, लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी एक्सेट्रा। ठीक, सबसे खास कर क्या है हमारा टेम्परेचर। ये जितनी हमारी फिजिकल क्वांटिटी, मतलब फिजिकल कंडीशंस होती हैं, ठीक है, मतलब हमारी जो भौतिक
स्थितियां या फिर भौतिक स्थितियां हैं हमारी, जो भी क्या होनी चाहिए, ये सारी कांस्टेंट होनी चाहिए, मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। खासकर हमारा टेम्परेचर, मतलब इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक, तो क्या होगा, तो क्या होगा, द पोटेंशियल डिफरेंस, द पोटेंशियल डिफरेंस across the ends of across the end of cross section area is directly proportional to the electric current flowing through the conductor। मतलब जब सारी भौतिक स्थितियां क्या होंगी, हमारी नियत होंगी, कांस्टेंट होंगी या फिर सेम रहेंगी, तो जो विभवांतर होता है क्रॉस सेक्शन एरिया, मतलब ये हमारा क्या है, ये हमारा एक हमने लिया कंडक्टर है, तो ये जो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, क्रॉस सेक्शन एरिया पे जो विभवांतर होता है, ठीक है, जो विभवांतर होता है वो क्या होगा, क्रॉस सेक्शन एंड्स के क्रॉस सेक्शन एरिया का जो विभवांतर है हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, मतलब समानुपाती होता है किसके, टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर जो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है, जो भी हमारा इलेक्ट्रिक करंट कंडक्टर के अंदर फ्लो हो रहा है, वो उसके क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा। अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का मतलब देखो, पोटेंशियल डिफरेंस क्या, देखो भैया, जब पोटेंशियल का डिफरेंस होगा, जब हमारे पोटेंशियल का डिफरेंस होगा किसी भी कंडक्टर में, तब जब डिफरेंस होगा तभी तो इलेक्ट्रॉन हमारे एक छोर से दूसरी ओर जाएंगे, जब डिफरेंस होगा तभी इधर से उधर जाएंगे, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, भागेंगे, तभी हम देख के क्या कहते हैं कि करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो क्या बताया, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड्स ऑफ अ क्रॉस सेक्शन एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। मतलब जो विभवांतर होगा हमारे किसी भी कंडक्टर का, किसी भी चालक का जो विभवांतर होता है वो क्या होगा, समानुपाती होता है किसके, उसमें बहने वाले करंट के। ठीक है, मतलब विद्युत धारा के, इलेक्ट्रिक करंट के। लेकिन कंडीशन होनी चाहिए क्या, कि ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम लाइक टेम्परेचर, प्रेशर एंड ह्यूमिडिटी। ठीक, ये हमारा क्या है, ठीक, ये हमारा कंडक्टर है, ये क्या है, इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। ठीक, क्या फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट। ये इसमें क्या है, वोल्ट। ठीक, क्या है, इसका जो विभवांतर है, ठीक है, इसमें क्या है, इसका जो विभवांतर है डेल्टा, मतलब देखो हम लोग डिफरेंस दिखाते हैं तब डेल्टा बनाते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती है, जब हम डिफरेंस दिखा रहे होते हैं तो हम क्या बनाते हैं, तब हम डेल्टा वहां पे यूज करते हैं। तो यहां से क्या निकल के आएगा, जो हमारा डेल्टा वी होता है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, डेल्टा वी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, मतलब इलेक्ट्रिक करंट के। जब हम इसको हटाएंगे यहाँ से, इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को, तो डेल्टा वी हमारा इज इक्वल टू किसके, आई आर के, किसके, आई आर के। ठीक, V इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा फॉर्मूला होता है, V इज इक्वल टू आई आर। इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं ओम्स लॉ। यही हमारा क्या है, ओम्स लॉ होता है। ठीक है, ओम्स लॉ। ये हमारी क्वांटिटी कैसा है, ये हमारी स्केलर क्वांटिटी होता है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी होता है। अच्छा देखो कैसे होता है, देखो जैसे ये हमारा एक इलेक्ट्रिक, ये हमारा कंडक्टर, ठीक, इसमें एक करंट फ्लो हो रहा है 2 एम्पियर का। ठीक, और यहाँ पे इस पे जो हमारा
पोटेंशियल डिफरेंस है, पोटेंशियल यहाँ पे मान लिया हमने 20 वोल्ट है और यहाँ पे हमारा 0 वोल्ट है। ठीक, जब 20 वोल्ट का पोटेंशियल है इसमें तो एम्पियर 2 एम्पियर करंट बह रहा है, इसको हमने 20 से हमने इसको 40 कर दिया, 40 वोल्ट कर दिया, ये 0 वोल्ट है। तो हमने देखा है 2 से कितना हो गया, तो हमने देखा है 2 से 4 एम्पियर का करंट बहने लगा। तो हमने एक चीज देखा कि जब हमने पोटेंशियल डिफरेंस जो था, जो हमारा पोटेंशियल था, इसको हमने क्या किया, दुगुना किया, 20 से 40 किया, तो जो हमारा इसके अंदर करंट फ्लो होता है वो भी 2 से 4 क्या हो गया, डबल हो गया। मतलब हमने जितना इसको बढ़ाया उतना ही हमारा जो इलेक्ट्रिक करंट था वो भी क्या हुआ, उतना ही बढ़ा। मतलब क्या समझ में आया कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे। ठीक है, एक चीज याद रखेंगे, क्या याद रखेंगे कि ऑल फिजिकल कंडीशंस शुड बी सेम। ठीक है, सारी जो फिजिकल कंडीशंस होती हैं हमारी क्या होनी चाहिए, कांस्टेंट होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। ठीक है, और ये जो आर होता है हमारा, ये जो हमारा आर होता है यहाँ पे, एक चीज याद रखेंगे, जो रेजिस्टेंस वाला है ना, ये हमारा कांस्टेंट होता है। क्या कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहता है। लेकिन सिर्फ एक कंडीशन इसकी भी होती है कांस्टेंट होने की, वो क्या होती है, ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर, ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। ये इसकी भी एक कंडीशन है, ओनली फॉर ओमिक कंडक्टर। ओमिक कंडक्टर कैसा, जिसमें ऑल फिजिकल कंडीशंस रिमेनिंग सेम या फिर कांस्टेंट, जिसकी सारी जो कंडीशंस होती हैं, भौतिक स्थितियां होंगी, क्या होंगी, नियत होनी चाहिए। उसी वही ओम्स का लॉ है, ओम्स लॉ की ये कंडीशन है। जो ओमिक कंडक्टर होते हैं वो इस रूल को क्या करेंगे, ये जो रूल है हमारा, इसको फॉलो करेंगे, तभी वो क्या होंगे, ओमिक कंडक्टर। हम लोग जितना भी पढ़ते हैं, पढ़ते आए हैं, जितना पढ़ते हैं उसमें 90 to 95 हम लोग इसी में यही पढ़ते हैं, सब ओमिक कंडक्टर्स के ही बारे में पढ़ते हैं। सब ओम्स के लॉ को क्या करते हैं, 90 to 95 जो कंडक्टर्स हैं क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो हमारी नेक्स्ट हेडिंग क्या है, नेक्स्ट हेडिंग है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब विद्युत क्षेत्र, है ना। विद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी क्या है, देखो जैसे कि इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फील्ड किसकी होगी, इसका कुछ किसी चीज का एरिया, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड की फिलहाल यहाँ बात कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो फील्ड मतलब क्या, देखो जैसे कोई कहीं रहता है, किसी ने मकान बनाया, चारों तरफ की जमीन भी उसकी है, तो उसकी फील्ड है पूरी, है ना। देखो ये हमारा एक कोई क्या है, चार्ज है। ठीक, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दोनों फिलहाल हो सकते हैं। ठीक, वैसे हम लोग इलेक्ट्रिक पढ़ते हैं तो उसमें बीच में पॉजिटिव ही, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, तो बीच में क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज ही पाया जाता है। देखो कोई भी चार्ज है तो वो क्या करता है, कोई भी चार्ज अपने, देखो हमने आपको बताया था कि डेफिशिएंसी होती है ना, तो पॉजिटिव चार्ज आता है, एक्सेस अमाउंट होता है तो नेगेटिव चार्ज आता है। तो ऐसे ही जब किसी भी एटम से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन ले लिया जाता है, इलेक्ट्रॉन ले लिया गया मतलब उसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। देखो उसके चारों तरफ क्या होता है, उसके चारों तरफ एक फील्ड क्रिएट हो जाती है, उसके चारों तरफ एक ऐसा क्षेत्र बन जाता है जिसमें जब कोई दूसरा चार्ज आएगा, जब कोई दूसरा चार्ज या फिर आवेशित कण आएगा तो वो क्या करेगा, एक अलग प्रकार का बल का अनुभव करेगा। या तो फिर वो आकर्षण बल होगा, ठीक, या तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, या फिर फोर्स ऑफ रिपल्सन का क्या करेगा, अनुभव करेगा। जैसे अगर यहाँ पे माइनस चार्ज आता है तो माइनस क्या होगा, अंदर जाएगा। ठीक, अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आता है, पॉजिटिव चार्ज क्या होगा, बाहर जाएगा। ठीक, इस पॉजिटिव को हम जैसे बोल दिया जाता है टेस्ट चार्ज, क्या बोलते हैं, टेस्ट चार्ज। अच्छा, नेगेटिव को क्यों नहीं बोला, तो देखा गया है कि जब भी हम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, या जब हम लोग कोई खोज, एक्सपेरिमेंट मतलब इससे रिलेटेड, ऐसा फिजिक्स में किसी चीज से भी रिलेटेड जब कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं तो टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव को ही लिया जाता है, इसलिए टेस्ट चार्ज लिख रहे हैं। ये हमारा कैसा है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। कैसा चार्ज है, ये हमारा सोर्स चार्ज है। ठीक, देखो तो ये मिडिल में हमारे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो हमने देखा कि जब कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो वो अट्रैक्ट हो रहा है अंदर, जब कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो क्या हो रहा है, रिपल हो रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डेफिनेशन क्या होगी, तो द फील्ड
around the charged particle, the field around the charged particle in which another charged particle experiences the force of attraction और repulsion. ठीक है ना? हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में बोलेंगे किसी भी आवेशित किसी भी आवेशित कण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा चार्ज या फिर आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण का क्या करे, बल का अनुभव करेगा, तो वो क्या कहलाएगी? इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगी. किसकी कहलाएगी? उसी चार्ज की कहलाएगी. उसी चार्ज की कहलाएगी. तो डेफिनेशन लिख दें. क्या लिखेंगे? द फील्ड around the charged particle in which another charged particle experiences the force. कैसा फोर्स? द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन. ठीक है? द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन. देखो, किसी भी आवेशित कण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण या तो आकर्षण का या फिर प्रतिकर्षण बल का क्या करेगा? अनुभव करेगा. ठीक है? आकर्षण या फिर देखो, और फिर ये क्वांटिटी कैसी होगी? हमारी जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्वांटिटी कैसी होती है? तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारी, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है. ठीक है? कैसी क्वांटिटी होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है. क्यों वेक्टर क्वांटिटी होती है? क्योंकि हमने पढ़ा है कि वेक्टर क्वांटिटी वो होती है जिसमें मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा, है ना? मैग्नीट्यूड होगा, डायरेक्शन होगा. तो हम देखते हैं इसमें डायरेक्शन कैसे होगा. तो हमने कहा कि हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया. क्या लिया? हमने एक सोर्स चार्ज ले लिया. हमने अगर उसमें हम देखेंगे कि हम कोई नेगेटिव, पहले हम उसमें कोई नेगेटिव पार्टिकल लेके आते हैं. ठीक है? नेगेटिव पॉजिटिव होता है हमारा सोर्स चार्ज. हम उसके पास में कोई नेगेटिव पार्टिकल या फिर नेगेटिव चार्ज लेके आते हैं. तो हमने देखा जब नेगेटिव हम चार्ज लेके आते हैं तो ये क्या करता है? अट्रैक्ट करता है. क्या करता है? अंदर की ओर अट्रैक्ट करता है. क्या कर रहा है? किधर से भी हम चार्ज लेके आएंगे, तो वो क्या करेगा? अंदर की ओर अट्रैक्ट करेगा. मतलब हमने क्या देखा कि जब हम नेगेटिव चार्ज लेके आ रहे हैं सोर्स चार्ज के पास, तो वो क्या हो रहा है? वो इनवर्ड जा रहा है. उसकी डायरेक्शन कैसी है? इनवर्ड उसकी डायरेक्शन है. फिर हमने देखा कि ये पॉजिटिव था, हम एक पॉजिटिव चार्ज लेके आ गए. हम उसके पास एक उसकी फील्ड में कैसा चार्ज ले आए? पॉजिटिव चार्ज. तो हमने देखा कि ये उसको बाहर की ओर धक्का दे रहा था. मतलब क्या कर रहा था? उस पॉजिटिव चार्ज, हम किधर से भी पॉजिटिव चार्ज लेके आए तो वो क्या कर रहा है? उसको पॉजिटिव चार्ज को बाहर की ओर धक्का दे रहा है. पॉजिटिव चार्ज को किधर से भी आ सकता है ना. तो उस पॉजिटिव चार्ज को क्या कर रहा है? बाहर की ओर क्या कर रहा है? धक्का दे रहा है. तो हमने यहां से एक चीज देखी. क्या देखा? कि ये जो इसकी डायरेक्शन है, यहाँ पे अगर हम जब पॉजिटिव चार्ज लेके आते हैं पॉजिटिव सोर्स के पास, तो देखा उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड है. कैसी है? आउटवर्ड है. तो हमने देखा है इनवर्ड और आउटवर्ड डायरेक्शन तो है इसमें. इलेक्ट्रिक फील्ड में डायरेक्शन तो या तो अंदर फेंक रही है या तो फिर बाहर की ओर, या तो अंदर खींच रही है या फिर बाहर की ओर फेंक रही है. मतलब इसमें क्या है? डायरेक्शन तो है. मतलब ये क्या है? फिर वेक्टर क्वांटिटी है. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या? किसी भी आवेशित कण के चारों तरफ का वह क्षेत्र जिसमें कोई दूसरा आवेशित कण क्या करे? प्रतिकर्षण या फिर आकर्षण बल का अनुभव करता है. द फील्ड अराउंड द चार्ज पार्टिकल इन विच अनदर चार्ज पार्टिकल एक्सपीरियंसेस द फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन. तो दिस इज कॉल्ड आवर इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक? तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा. ये इलेक्ट्रिक करंट का हमारी कौन सी क्लास थी? इलेक्ट्रिक करंट की हमारी 3rd क्लास थी. और यहाँ पे आज हमारी क्लास क्या हुई है? समाप्त हो गई है. तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ. ऐसे ही बने रहिए हमारे साथ. ऐसे ही अच्छी अच्छी क्लासेस आपके लिए लाते रहेंगे. देखने के लिए धन्यवाद.